हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू हैप्पी होली और प्लीज कन्वे माय मैसेज टू योर फैमिली हैप्पी होली अगेन। और आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, टॉपिक है क्यूब। क्यूब से प्रॉब्लम जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन अगर आप बना करके करते हैं, घन को काटते हैं, गिनते हैं, तो बहुत आपका समय लॉस होता है। आज मैं आपको बताऊंगा के क्वेश्चन को बिना बनाए बिना काटे कैसे फटाफट मैथ्स के तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और ये है आपका सबसे पहले क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन। डायरेक्शन है, अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस, इट इज कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब of equal size. Now answer the following questions based on this statement. एक घन की सभी सतह पर क्या है? लाल रंग है। दोस्तों, जब सारे सतहों पे कलर होता है, जब सभी सतह पे कलर बोल दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रश्न इजी हो जाता है। सभी सतह को लाल रंग से रंगा गया है। इसे समान आकार के 64 घनों में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यक्स की वैल्यू निकालना होगा। कुल घनों की संख्या बराबर होता है एक्स क्यूब, और कुल घनों की संख्या यहां पे दे रखा है 64, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। यक्स होता क्या है? लेंथ ऑफ वन डायमेंशन ऑफ बिगर क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ वन डायमेंशन ऑफ स्मॉलर क्यूब। इन अदर वर्ड्स यू कैन से घन की एक साइड को जितने बराबर भागों में काटते हैं वही यक्स कहलाता है। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आ गया? 4। अब सवाल क्या पूछा है? कितने घनों की कोई सतह रंगीन नहीं होगी? कितने घनों की कोई सतह रंगीन नहीं होगी? यहां पर सभी सतहों पे कलर है। सभी सतहों पे क्या है? लाल रंग। यक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने घन की कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो विपरीत जोड़ों का तुलना कर देना। अगर दोनों तरफ कलर है तो लिखना x-2, दोनों तरफ कलर है तो लिखना x-2, दोनों तरफ कलर है तो लिखना x-2। x-2 का होल क्यूब इसे लिख सकते हैं? बोलो बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुछ मत करो, x का मान 4-2 का होल क्यूब। 4 में से 2 गया, 2 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 8। ऐसे 8 घन मिलेंगे जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। कितने घन की 3 सतह रंगीन होगी? कभी भी सारे सतहों पे जब कलर्ड होता है तो 3 सतह रंगीन घनों की जो संख्या होती है 8 फिक्स हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे कॉर्नर C3 हो जाते हैं। सारे के सारे कॉर्नर क्या हो जाते हैं? आधा ये होता है, आधा ये, आधा यहाँ, आधा यहाँ। आप चाहें तो इस बॉक्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ कलर है तो यहाँ भी हो जाएगा। इसे कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ गिन दिए तो यहाँ नहीं गिनेंगे, यहाँ गिन दिए तो यहाँ नहीं गिनेंगे। यानी 8 के 8 कॉर्नर क्या है? C3। जब सभी कॉर्नर C3 हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 8। यानी अगेन आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है? तो देखिए, केवल एक सतह रंगीन का फार्मूला होता है, ये इंस्ट्रक्शन था आपका कि सारे सतहों पे कलर है, सारे सतह पे कलर है, और यक्स का मान आपका कितना था? 4 था। तो केवल एक सतह रंगीन का फार्मूला होता है C1 E1 S1। तो दोस्तों C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि सारे कॉर्नर C3 हैं। E1 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि सारे किनारे E2 हैं, मतलब 2 सतह रंगीन है। तो S1 क्या होगा? इसके लिए आपका फार्मूला बनेगा S1 गिनने से पहले x-2 का होल स्क्वायर इंटू S1। तो याद रखिएगा, ये फार्मूला बन जाता है कि जब सभी सतहों पे कलर होता है तो आपको कुछ नहीं करना है,
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि S1 क्या है, जितने सतहों पे रंग होता है वही S1 होता है। तो यहाँ 6 सतह पे रंग है तो S1 का मान 6 हो जाएगा। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 6। तो x का मान कितना है 4, 4 माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 6, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग 4 छका 24। इसका आंसर बनेगा बेटा 24, 24 इज राइट आंसर। कितने घन हैं जिनकी 4 सतह रंगीन है? 4 सतह रंगीन। There will be no such cubes obtained which have only 6, 5, 4 surface colored. याद रखिए कि सारे सतहों पे कलर है और यक्स की वैल्यू अगर 4 है, मतलब कुछ भी है, तो याद रखिएगा कि ऐसे सिचुएशन में देयर विल बी नो सच क्यूब्स ऑब्टेन्ड, ऐसा कोई घन नहीं मिलेगा जिनका 4 सतह रंगीन हो। हमेशा ऐसी सिचुएशन में इसका आंसर 0 होता है, क्योंकि मैक्सिमम 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड, केवल 3 सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं, राइट, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा 0। अगला इंस्ट्रक्शन है, एक ठोस घन की 2 समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से, एक ठोस घन की 2 समीपवर्ती मतलब एडजेसेंट भुजाएं लाल रंग से, और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से ब्लैक, शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी जाती हैं। इसके बाद इसे 64 घनों में काटता है। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, एक्स का मान कितना हो जाएगा 4। और सॉलिड क्यूब्स 2 एडजेसेंट साइड्स कलर्ड रेड कलर एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस साइड कलर्ड विथ ब्लैक कलर। इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। एंड रेस्ट ऑफ साइड आर कलर्ड विथ ग्रीन कलर, जो रिमेनिंग्स हैं उनको ग्रीन कलर से कलर करता है। आफ्टर दैट दिस इज कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब, यानी 64 घनों में से काट देता है, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। देन आफ्टर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 1 या 2 सतह रंगी हो लेकिन 3 सतह रंगीन ना हो? तो बेटा देखो, 1 या 2 सतह रंगी हो 3 रंगीन ना हो, तो C3 को हटा दीजिए, मत गिनिए। C3 हटा दीजिए, मत गिनिए। देखिए यहां पर फार्मूला क्या है कि केवल 2 सतह रंगीन निकाल लीजिए, केवल 1 सतह रंगीन निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए, C3 को हटा दीजिए, है ना। तो देखिए केवल 2 निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला है x माइनस 2 इंटू 12, क्योंकि किनारे 12 होते हैं और सारे सतहों पे कलर है। जब सारे सतहों पे कलर होता है तो कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं, सारे के सारे कॉर्नर C3 हो जाते हैं, सारे के सारे किनारे E2 हो जाते हैं, सारी सतहें S1 हो जाती हैं। मतलब यहां पर कॉर्नर फिक्स हो जाता है 8, किनारा फिक्स हो जाता है 12, सतह फिक्स हो जाती है 6। तो केवल 2 सतह रंगीन कहां से मिलेंगे? किनारे से मिलेंगे। x माइनस 2 इंटू 12, एक्स का मान कितना है 4, 4 माइनस 2 इंटू 12, 12 से गुणा करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 12 दूनी 24, आंसर क्या आ गया 24। दूसरा सवाल हम लोग निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका केवल 1 सतह रंगीन होगा? तो देखिए केवल 1 सतह रंगीन चाहिए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, x का मान कितना है 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग 4 छका 24, इसका भी 24। तो मतलब 1 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन ना हो, तो C3 को छोड़ दिया जाएगा। C3 कितने हैं इसमें 8, कॉर्नर इसमें छोड़ दिया जाएगा, वहां कलर है तो यहां भी रहेगा, दोनों आखिरी बॉक्स पड़ोसी होते हैं। तो याद रखिए कि C3 छोड़ देंगे, केवल किनारे वाले घन लिए जाएंगे, सतह वाले घन लिए जाएंगे। तो 24 घन आपको किनारे पर मिलेंगे और 24 घन आपको सतह पर मिलेंगे, तो 24 24 कितना हो जाएगा 48। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा 48। या अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि पूछ रहा है कि 1 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, 3 रंगीन ना हो, मतलब
कम से कम एक का फार्मूला, कम से कम एक का फार्मूला क्या होता है? कम से कम एक का फार्मूला क्या होता है? C3 प्लस C2 प्लस C1 प्लस E2 प्लस E1, ये होता है। मुझे C3 नहीं चाहिए, बाकी मुझे सब चाहिए, ठीक है। एक या दो सतह रंगीन हो तो C2 इसमें कितने हैं? C2 कोई है ही नहीं, 0। C1 इसमें कितने हैं? C1 कोई है ही नहीं, 0। अब क्या आएगा? केवल हमें यहां चलना है। E2 गिनने से पहले x-2 लिखेंगे, x-2। E2 की संख्या कितनी है? 12, क्योंकि सारे किनारे इसमें क्या है? E2, तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे। और E1 गिनने से पहले x-2 लिखेंगे, और E1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, सारे किनारे 12 हो, किनारे E2 हैं, तो E1 की वैल्यू 0, तो इनका मान क्या हो जाएगा? 0। यानी कुल मिला के बचा क्या? 4 - 2 × 12, 4 में से 2 गया 2, 12 दूना 24। कितना आ गया इसमें? 12 दूना 24। और S1 लेना पड़ेगा, S1 भी तो लेना पड़ेगा ना। S1 गिनने से पहले क्या करेंगे? x-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, x-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है ना भाई। तो x का मान 4 है, 4 में से 2 गया 2, 2 का और 4 छका 24, 24 और आ जाएगा, 24 24 कितना हो जाएगा? 48। तो देखिए, कम से कम एक का फार्मूला होता है C3 C2 C1 E2 E1 S1। C3 इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि 3 सतह रंगीन नहीं चाहिए, या तो एक सतह रंगीन हो या तो 2 सतह रंगीन हो। तो कॉर्नर पर या तो एक या तो 2 रंगीन हो, है ना। तो एक या 2 रंगीन हो, तो ये चीज हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी आंसर इसका कितना आएगा? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई और है नीचे? हाँ, अगला क्वेश्चन आगे है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सटी हुई भुजाएं रंगीन है? 2 सटी हुई भुजाएं रंगीन है, इसका मतलब केवल 2 सतह रंगीन जानना चाहता है। तो केवल 2 सतह रंगीन का फार्मूला है दोस्तों x-2 × 12। x का मान कितना था? यहाँ पे x का मान 4 था ना, तो x का मान 4 लिख दीजिए, 4 में से 2 गया 2 × 12, तो 12 दूना 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 24। ऐसे कितने घन है जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है? अब कोई सतह रंगीन नहीं है, तो मैंने बताया ना कि कोई सतह रंगीन नहीं का फार्मूला क्या होता है? विपरीत जोड़े का तुलना कर दीजिए। तो इसका तुलना करोगे दोनों तरफ कलर है, इसका तुलना करोगे दोनों तरफ कलर है, इसका तुलना करोगे दोनों तरफ कलर है। जब दोनों तरफ कलर है तो x-2 गुणे x-2 गुणे x-2, इसको हम लोग लिख सकते हैं x-2 का होल क्यूब। x का मान कितना है? 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का घन करेंगे कितना आएगा? 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 8 बनेगा, ठीक है, 8।